मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत एक नए टॉपिक के साथ रिजवी के शेर ने एक बार फिर असेंबली के ऊपर जिस तरह अपनी धाड़ दी, सब लोग खामोशी के साथ उनका बयान सुनते रहे। और सिंध गवर्नमेंट ने म्यूजिक टीचर की एक जॉब लॉन्च की। इस्लामी रियासत के अंदर इस्लामियत के टीचर भर्ती होने की बजाय कि वो कसरत से भर्ती की जाए ताकि नौजवान नस्ल को इस्लाम के बारे में पता चले। वही सिंध असेंबली जहाँ पर पढ़ाई का इतना लेवल अच्छा नहीं है सिंध के अंदर, उसके बाद भी यहाँ पर एक म्यूजिक टीचर अपॉइंट किया जा रहा है, जिस पर कासिम फखरी भाई ने बड़ी धुआंधार स्पीच की है। आप खुद भी देखेंगे तो आपको फख्र होगा कि तहरीक लब्बैक में जिस तरह बाबा जी ने अपने नौजवानों की तरबियत की है, अपने कारकुनों की तरबियत की है, वो आपको बखूबी वाज़ेह होगा कि अब तक आप इस तरह के बयानात नहीं सुनेंगे। हर एक शख्स पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन आज भी तहरीक लब्बैक दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चल रही है, चाहे वो सैलाब ज़दगान की मदद को लेकर हो या दीन इस्लाम की या हज़ूर इस्लाम की नामूस का मामला हो। हमारी तर्जुमानी करने वाली जो जमात है वो तहरीक लब्बैक है। तो सुनिए कि कासिम फखरी भाई ने सिंध असेंबली में क्या कहा। जनाब स्पीकर साहब, सिंध के स्कूलों का हाल, तालीमी इदारों का हाल सब पर वाज़ेह है कि हज़ारों स्कूल हैं, 42,000 से ज़ायद स्कूल हैं, उनमें से हज़ारों बंद हैं और हज़ारों को बंद कर दिया गया। उनको दोबारा बहाल करने के लिए कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे, बल्कि म्यूज़िक टीचर को, यानी जिसको हम गवैया कहें, गवैयों को भर्ती किया जा रहा है। इसके बरक्स हम देखें स्कूलों का हाल, 23,000 से ज़ायद स्कूलों में बिजली नहीं है, 18,000 से ज़ायद स्कूलों की दीवारें गिर गई है, 16,000 से ज़ायद स्कूलों में पानी पीने के लिए नहीं है, 15,000 से ज़ायद स्कूलों में बैतुल खला नहीं है, 20,000 से ज़ायद स्कूलों में फर्नीचर नहीं है। इन चीज़ों को दुरुस्त करने के बजाय ज़रूरत तो इस उम्र की थी कि इन चीज़ों को दुरुस्त करते, बल्कि म्यूज़िक टीचर को भर्ती किया जा रहा है और अरबी टीचर नहीं है। 20,000 से ज़ायद अरबी टीचर्स स्कूलों में नहीं है और साइंस टीचर भी नहीं है, रियाजी के टीचर्स भी नहीं है, लेबोरेटरियां नहीं है। यहां तक के 1.5 लाख असातिज़ा में से 1,35,000 असातिज़ा ऐसे हैं जिनको साइंस और रियाजी पढ़ाना नहीं आता। जरूरत इस अमर की थी कि हम साइंस के टीचर्स, रियाजी के टीचर, अरबी के हम असातिज़ा मुकर्रर करते हैं। और ज़रूरत इस बात की थी कि हम एक साइंस म्यूज़ियम कायम करते सिंध के अंदर, जो कि नहीं है हमारे पास, नहीं है यहाँ पर हमारे पास। और फिर हम म्यूज़िक की तरफ जाके, यानी बच्चों को हम डांस सिखाएंगे, हम उनको गाना बजाना सिखाएंगे। और वहाँ पर जहाँ पर एक इस्लामियात का पीरियड है, अभी कुरान पढ़ रहा है बच्चा, कुरान पढ़ने के फौरन बाद फिर वो डांस सीखेगा। ये क्या तजाद है, ये क्या शैतानियत है। तो ये एक ऐसा अमल है जिसकी हम मजम्मत करते हैं और इस बात को हम ये भी कहते हैं कि निसाब के अंदर आपने रखना है। आप डिजिटल साइंस टेक्नोलॉजी को निसाब का हिस्सा तो अभी तक आपने बनाया नहीं, आपके नहीं है हिसाब के हिस्सा में। आप इस तरफ आए, जिद्दत की तरफ आए। ना आपके पास साइंस के असातिज़ा है, ना रियाजी के असातिज़ा है, ना आपके पास अरबी के असातिज़ा है। क्या जरूरत पड़ गई है कि इतना सारा कुछ तबाही के बाद भी, इतना कुछ खराबी के बाद भी आप म्यूजिक टीचर की तरफ और उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और इन दूसरी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, दुरुस्तगी की तरफ नहीं आ रहे हैं। तो हमारा ये आपसे ये मुतालबा है कि आप म्यूजिक टीचर्स की भर्तियां हैं, इसको आप मौकूफ करें, आप अरबी टीचर्स की तरफ आएं, हमें बताएं कि कितनी कमी है, उनको पूरा करें। साइंस के टीचर्स की भर्तियां करें, आप रियाजी के टीचर्स की भर्तियां करें, काबिल लोगों को रखें। 40,000 से ज्यादा असातिज़ा ऐसे हैं जो गोस्ट है, रजिस्टर तो है, हाजिरियां भी उनकी लग जाती है, मगर कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कोई पता नहीं है। तो जब पढ़ाने वाले को पढ़ाना ही नहीं आएगा तो सिंध कैसे पढ़ेगा, सिंध कैसे तरक्की करेगा, सिंध में तालीम के हालात कैसे दुरुस्त होंगे। क्या बात है। आप सबने देखा कि वाकई ही हमने जो सुना है, सिंध के हालात बहुत बुरे होते हैं, चाहे वो सड़कों के हों, चाहे वो तालीम के हों, चाहे किसी भी मामले के अंदर इतना
اچھا وہاں پر معاملہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی مطلب آپ کے پاس جاب اناؤنس کر رہے ہو میوزک ٹیچر کی، آپ وہاں پر اپنے لیے مزید اسلامی نظام کو جو آپ کا ہے اس کے اندر بہتری کرنے کی بجائے آپ میوزک مطلب بچے آپ ناچیں گے، پہلے ان ٹک ٹاک نے اور ان لوگوں نے کیا کر دیا جو آپ مزید اس کو. اسی طرح کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا فواد چودھری کا بھی رہا کہ جناب انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا، اور ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں. تو مطلب ایک مسلمانوں کا ایک فیس جو لوگوں کے آگے لایا جا رہا ہے وہ بڑا عجیب قسم کا یہ امپیکٹ ڈال رہے ہیں. اور جس طرح محمد قاسم فخری بھائی نے ریپرزینٹ کیا تحریک لبیک کے موقف کو، اب یقین مانیے دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ بابا جی کی تربیت واضح ہو رہی ہے کہ بابا جی نے اپنے جو ہے نا وہ کارکنوں کی تربیت کس طرح کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سناٹا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں اندھے ہو جاتے ہیں اس طاقت کے نشے میں، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ رب کی طاقت سے بڑی طاقت کسی کی نہیں، یہ تو امتحان ہے دنیا. تو ایک اچھے ڈیسیجن لیا جائے تاکہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنواری جا سکے. تو اپنی رائے آپ بھی کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.